हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आपका भाई सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे सी वीडियो में। दोस्तों तो आप सबका मेरे से क्वेश्चन था, भैया हमको 10th में बोर्ड्स में 90% का वो कैसे लाना है। एक नहीं, मैं बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूँ 10th में 90% के ऊपर कैसे आप ला सकते हैं। ठीक है, आपका जो 10th स्टैंडर्ड होता है उसमें टोटली कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में टोटली 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों? 6 सब्जेक्ट होते हैं। और उसमें से आपको 5 सब्जेक्ट इसमें आपका जो परसेंटेज निकाला जाता है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट्स को मार्क्स को काउंट करके निकाला जाता है। और इस 5 सब्जेक्ट्स में से जिसमें आपसे सबसे कम मार्क्स आया रहेगा उसको बेस्ट ऑफ 5 में निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्या मैं जो आपको यहाँ पे इस वीडियो लेके आया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों 90% ऊपर। देखो भाई, 90% देख के सब स्टूडेंट का दिल खुश हो जाता है। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हम पढ़ते क्यों है, हमारे पेरेंट्स हमको स्कूल क्यों भेज रहे हैं, हमको क्लासेस क्यों भेज रहे हैं, हम जो बोलते हैं हमको दिला क्यों रहे हैं, क्योंकि उनका ख्वाहिश है, हमारा ख्वाहिश है कि हमारा बेटा, उनका ख्वाहिश है हमारा बेटा या फिर हमारी बेटी, और हमारा भी ख्वाहिश रहता है कि हम 10th में अच्छे परसेंटेज लाए। ठीक है, अगर जब हम अच्छे परसेंटेज लाते हैं ना दोस्तों, तो आगे के हमारे करियर का बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप 10th में अच्छा परसेंटेज लाते हो तभी आपको अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे। आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे, क्या भैया आपका 10th में 90% के ऊपर आया था जो आप हमको बता रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 90% के ऊपर कैसे लाना है, वो लाना है कैसे, आप बहुत सारे वीडियो को देखेंगे, फिर उसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक को फॉलो करिए और उसको लास्ट तक फॉलो करिए जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, एम आई एलिजिबल टू टेल यू डेट हाउ टू स्कोर 90 या फिर मोर देन 90% इन योर बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैंने भी आपके ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है इसी बोर्ड से पढ़ाई की है। और मैंने 10th में दोस्तों 92% स्कोर किया था। कितना परसेंटेज स्कोर किया था दोस्तों? 92% स्कोर किया था। अब तो दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको ट्रस्ट नहीं होता होगा, ट्रस्ट इशू रहता है, मेरे को भी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये देखिए आपके सामने मैंने अपना 10th का रिजल्ट ला दिया है। देखिए आपने ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नाम दिख रहा है पांडे सौरभ रविशंकर, मेरा यहाँ पे सीट नंबर है, मेरे मम्मी का नाम है वगैरह वगैरह जो भी है। और ईयर मेरा कौन सा है, मार्च 2024। यहाँ पे मेरा फर्स्ट लैंग्वेज में मुझे इतना मार्क्स मिला था वगैरह वगैरह, सब में मार्क्स ऐसे मिला था। और मेरे को कितने परसेंटेज मिले थे दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए 92% मिले थे। कितने परसेंट मिले थे दोस्तों? 92% मिले थे। और जो मेरा आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स में, मेरे को कितने परसेंट मार्क्स मिले थे दोस्तों? 100 में से 92 मिले थे। मेरे को साइंस में अपना 96 मिला था। और मेरे को सोशल साइंस में कितना मिला था दोस्तों? 95 मिला था। और जो आपका तीनों लैंग्वेजेस होते हैं उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मुझे हिंदी में 90 मार्क्स मिला था, और मराठी में मुझे 87 मार्क्स मिला था दोस्तों, और इंग्लिश में मुझे 81 मार्क्स मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा, एक बार फिर से देख लो, मुझे 10th में 92% मिले थे आपके बोर्ड से। ठीक है, तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, क्या चीज़ कैसे करना रहता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, सब चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है दोस्तों, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएस हो गया, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी आता है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, ये सबको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। पहले मैथ्स 1 में मैथ्स 2 करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। साइंस में पढ़ेंगे साइंस 1 साइंस 2, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया, कोरिलेशन हो गया, ड्यू रीजन हो गया वगैरह वगैरह, 5 मार्क्स का अलग क्वेश्चन हो गया, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो और एसएससी हो गया आपका सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट अलग से आ जाते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर याद करो, फ्लो चार्ट याद करो, फिलिंग द ब्लैंक्स याद करो, तो कैसे होगा। तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही सोच के आप लोग डर जाते हो। तो देखो दोस्तों, डरे थे तो हम लोग भी थे, हमारा भी एक ग्रुप था, हम लोग भी डर गए थे। लेकिन हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया, गो विद द फ्लो गए हम लोग। हमको जो जो बोला जाता था क्लासेस में हम वो करते थे, और जो नहीं बोला जाता था हम लोग उससे एक्स्ट्रा करके जाते थे। ठीक है, ताकि आगे जो चले हम लोग से आगे कोई ना जा पाए। ठीक है, ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा तब आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा कि मुझे ऐसे कुछ करना है। क्लासेस में मैं जहाँ पढ़ता हूँ, मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ, एटलीस्ट उसमें से मुझसे कोई आगे ना जा पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, आपका जो एसपी क्लासेस है भाई, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है, अगर मैं जो बोलता हूँ आप वो करते हो तो आपका भी जब मार्च में रिजल्ट आएगा तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे कि सर भैया मेरा भी 90% के ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों,
बहुत से स्टूडेंट का क्या क्या डाउट रहता है, बहुत से स्टूडेंट मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसको ही लेके दिन भर जुटे रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मैथ साइंस में अपना पूरा टाइम दे देते हैं, और क्या होता है, जो आपका एसएसबी मैं मान लेता हूँ, और जो आपका लैंग्वेजेस हो गया उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर देते हैं। लेकिन दोस्तों चलो मैंने मान लिया, आपको क्या मान लिया मैंने, आपको मैं मान लिया मैंने यहाँ पे, आपको मैथ्स में 100 में से 100 मिल गया, साइंस में भी 100 में से 100 मिल गया, एसएस में भी मैंने मान लिया चलो आपको 85 मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका परसेंटेज, यहाँ पे आपका मार्क्स डिक्रीज हो जा रहा है, तो दोस्तों आपका पूरा ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगा, पूरा पानी में गिर जाएगा, पूरा नीचे गिर जाएगा। तो क्या करना होगा, अगर आपको अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है, इफ यू हैव टू स्कोर गुड परसेंटेज इन योर क्लास 10, देन यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, because then we will calculate your percentage, then we have to take the average of all the subject। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट का एवरेज लेना पड़ेगा, और उसमें से जिसमें आपका कम मार्क्स आया है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले, और आपका देखो डिफिकल्टी क्या होता है, आपका जो इंग्लिश का जितने भी तीनों क्या है, लैंग्वेजेस के, या आपके लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं दोस्तों, कितने मार्क्स के होते तो ये 80 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स के, और टाइम आपको कितना दिया जाता है, 3 आवर्स दिया जाता है। कितना आवर्स दिया जाता है दोस्तों, 3 आवर्स। इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, पोएम अप्रिसिएशन इंग्लिश में आता है, हिंदी में और कुछ आता है पोएम का अलग लिखना, और मराठी में रसग्रहण आता है पोएम का। तो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी अभी आपका जो मतलब अभी अगस्त चल रहा है, अगर अभी से भी आप सीरियस हो जाते हो, स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, जो जो मैं बोलता हूँ, आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, ये मेरा नहीं है, आप सभी हमारा चैनल है, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो एसपी क्लासेस को दोस्तों, तो एट द एंड जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, मैं जो बोलूँगा अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरी गारंटी है आपका 90% के ऊपर आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, अभी से जो आपका लैंग्वेजेस है हमको उसको स्टार्ट करना है। आपके इंग्लिश में कुछ 7-8 पोएम्स होंगे, 7-8 पोएम का ऐसे पेज बनाना है जहाँ पे आप पढ़ते हो, सारे पोएम्स का नाम लिख दो। जैसे आपने यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ते हो स्टडी, यहाँ पे आपने एक पेज लिया, वहाँ पे सारे पोएम्स का नाम लिख दिया, सामने बॉक्स बना दिया, क्या कर दिया, डेली, चलो मैं मान लेता हूँ डेली नहीं, संडे को ये हुआ आपका इंग्लिश हुआ, ये हुआ आपका हिंदी हुआ, ये हुआ आपका मराठी हुआ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में और मराठी में, जैसे इंग्लिश में हम पोएम अप्रिसिएशन बोलते हैं, और मराठी में हम लोग बोलते हैं रसग्रहण बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स का आता है, इसमें 8 मार्क्स का आता है 80 में से, और राइटिंग स्किल वगैरह जो आता है वो अलग से बात है, ठीक है दोस्तों। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ आता है, ठीक है। तो अगर एक वीक में देखो, एक मंथ में कितना संडे होता है, 7-28, 4 संडे में मार रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो छुट्टी वगैरह मिलती होगी वो अलग बात है। एक मंथ में 4 संडे मान रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे कुल मिला के 7-8 पोएम होंगे, अगर एक महीने में आप डेली एक संडे को एक पोएम पकड़ते हो, इंग्लिश के, साइंस की, और इंग्लिश की और किसकी, मराठी की और हिंदी की, एक एक पोएम पकड़ के अगर उसको अच्छे से पढ़ के निचोड़ देते हो, गाइड लेते हो, उसमें से देखते हो क्या क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आपका पीवाईक्यू उठाते हो, क्योंकि दोस्तों जब आप पीवाईक्यू उठाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका बोर्ड आपसे पूछना क्या चाहता है, वो किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। देखो दोस्तों, सिलेबस तो बहुत है, अगर आप देखो हार्ड वर्क कर, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी हम लोग गेम जीत पाएंगे, अदरवाइज हम हार जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते होंगे, आपने सुना रहेगा, भैया मैं मुझसे बोलते, भैया मैं पढ़ता तो हूँ बट मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, वो नहीं आते। तो दोस्तों हमने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, आपका कल टेस्ट है आपके क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का 2nd चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टेस्ट है, आपको अच्छे से पढ़ के आना है। बट आपने क्या किया, आप रात को 3 बजे तक जागे और आपने तीसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए, तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको क्या मार्क्स मिलेगा, क्या टेस्ट किसका था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े क्या हो, आप पढ़े कुछ अलग हो। तो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क और कैसे करना है, उसका कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस दिलाएगा, और क्या चीज़ कैसे किया जाएगा वो आपके भाई सौरभ भाई बताएंगे, ठीक है दोस्तों। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक, क्योंकि दोस्तों देखो, एक दिन में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक दिन पढ़ ले हमको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता। अगर आपको सक्सेस चाहिए दोस्तों, तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, और कब तक, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन हमने अगर ठान लिया हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। और जैसे आप स्टूडेंट हो, जैसे देखो दोस्तों, एक बहुत अच्छा कोट बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। जो हमारा सन होता है दोस्तों, क्या बोला गया है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना सीखना पड़ेगा।
अर्थात मतलब दोस्तों अगर आपको 10th में अच्छे परसेंटेज चाहिए तो आपको पहले उसके लिए रगड़ना पड़ेगा खुद को, दिन रात एक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब कोई सो रहा होगा तो आपको जाके पढ़ना होगा, रात में आपको कम खाना खा के पढ़ना होगा ताकि पढ़ते टाइम नींद ना आ जाए। हम लोग का होता था, हम लोग का ग्रुप था, हम लोग 2-3 बजे पढ़ते थे रात को और हमारा ग्रुप रहता था हाँ ठीक है आज एक टॉपिक डिसाइड करते थे, आज ये चीज़ पढ़ना है, कल आके इसकी डिस्कशन होगा। अगर जिसको नहीं आएगा वो ग्रुप में एक हफ्ते तक उससे बात नहीं होगी, वो अलग बैठेगा और रिसेस में अपना टिफिन नहीं खाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ चाहिए रहता है, जब आपको दिल से कोई चीज़ चाहते हो तो आप उसको लिए मेहनत करने पर जुट जाते हो। जो लोग बोलते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही हो तो सब तो सेकेंडरी चीज़ है दोस्तों, लेकिन जब आपके दिल और दिमाग में कोई चीज़ आप शिद्दत से चाह लेते हो दोस्तों, तो उसको मेहनत करने के लिए फिर आपको कोई ऐसे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब तो फालतू चीज़ें हैं दोस्तों, आपके कहने पे मैंने बताया है। अगर हमको किसी ने बताया था क्या? नहीं, हमने जब तक आपके अंदर से खुद से नहीं आएगा मुझे हाँ 90% चाहिए, मुझे इतने % चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तो क्रिकेट बहुत खेलता हूँ दोस्तों, अगर लेट सपोज मेरा कोई क्रिकेट का मैच है किसी अच्छे टीम से, तो मुझे उस क्रिकेट के मैच को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आई हैव टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग, हमको कैसे क्या करना है, हम लोग कैसे खेलेंगे, पहले ओपनिंग कौन जाएगा, पहले ओवर लेके कौन जाएगा, मिडल और सेकंड डाउन कौन आएगा, ठीक है, तीसरा ओवर कौन लेके जाएगा, लास्ट ओवर कौन लेके जाएगा, कौन वहाँ पे फील्डिंग करेगा, कौन वहाँ पे फील्डिंग करेगा। तो पहले आई हैव टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द गेम। तो सिमिलरली दोस्तों अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, देखो आपने 12th फेल मूवी देखा होगा, मनोज शर्मा जो था वो 12th में फेल हो गया था, उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने सोचा कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो उसने उसके ऊपर वर्क किया, तो उसको क्या हुआ? रिजल्ट मिला दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो बहुत लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं समझता, वो नहीं समझता, देखो दोस्तों दुनिया नहीं देखने वाली है आपको क्या समझता है क्या नहीं समझता है। दुनिया बहुत मतलबी है। अगर आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा है, आपके पास सब चीज़ है, और जो आपकी स्टडी है दोस्तों, आपका जो एजुकेशन है, यही आपको आगे चल के एक अच्छा मोटिवेट करती है, आपको अच्छा पैसा दिलाती है, सब कुछ दिलाती है, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है लोगों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होते हो, अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, अच्छे सब कुछ है आपके पास जो चाहिए रहता है, तो लोग अगर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपने देखा रहेगा बहुत बड़े बड़े लोग जो लोग हैं, अगर वो 100-200 वाला टी शर्ट लोवर पहन के चल रहे हैं, स्लीपर पहन के चल रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? वाह भाई वाह, कितना मतलब कि कितना दयामान लड़के आदमी है, इसके अंदर कोई घमंड नहीं है, इतने पैसे होने के बाद भी इससे सफ़र कर रहा है, इससे ट्रैवल कर रहा है, या फिर सस्ते सस्ते कपड़े पहन रहा है। लेकिन अगर वही दोस्त एक गरीब आदमी एक कपड़े पहन के चले, स्लीपर पहन के चले, तो आदमी क्या बोलते हैं? ये देख साले के पास कुछ तो खाने का ना है ना पहनने का है, तो ताने मारने लगते हैं। तो दोस्तों आपको नहीं सोचना है। आपके बहुत स्टूडेंट के अंदर क्या रहता है? दुनिया क्या बोलती है? दुनिया तेल लेने गई, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि जितना अच्छा आपको अपने बारे में पता है उतना अच्छा किसी और को आपके बारे में नहीं पता है। ठीक है, जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, हाँ मुझे ये चीज़ पता है और मुझे ये चीज़ नहीं पता है, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। जैसे आपको पता है, ठीक है, मुझे 2 से लेके 15 तक टेबल आता है, मुझे 15 से लेके 20 तक टेबल नहीं आता है। ठीक है, जो 2 से लेके 15 तक ही आता है, 15 के बाद मुझे टेबल नहीं आता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, हाँ ठीक है मुझे 2 से लेके 15 तक ही टेबल याद है, उसके आगे मुझे टेबल नहीं याद है, तभी तो आप उसके आगे लर्न करना स्टार्ट करोगे। अगर आपने दिमाग में मान लिया हाँ ठीक है मुझे याद है वो है वैसे वैसे, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड विथ अ स्मार्ट वर्क। और आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है तो आपके अपने सौरभ भैया बताएंगे दोस्तों। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे देखो, मैं आपको सब सब्जेक्ट का बताऊंगा, क्या चीज़ कैसे करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आज मैं बात बोलने जा रहा हूँ, आपका जब एग्जाम आएगा तो आप आगे मुझसे मिलना। मैं आपका जब एग्जाम आएगा उससे 1 महीने पहले आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, और उस इंपॉर्टेंस में से मैथ्स का, साइंस का और एसएस का, और इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश और मराठी में से आपको रसग्रहण बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें से जो मैं इंपॉर्टेंस दूंगा उसमें से 20 में से 25 मार्क्स आपके क्वेश्चन, आपके जब बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें नहीं फंसेगा तो आप बोलना मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो, या फिर जो भी करना है आप करके रख लो। जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तब आप आके मुझसे मिलना। मैं 1 महीने पहले आपको इंपॉर्टेंस दूंगा सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें से आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है, साइंस 1 का 40 मार्क्स का, साइंस 2 का, और जो मैथ्स होता है उसमें से मैथ्स 1 का 40 मार्क्स, मैथ्स 2 का 40 मार्क्स, जो भी होता है
और उसमें आपका हिस्ट्री का 40 मार्क्स और हिस्ट्री सिविक्स का 40 मार्क्स, ज्योग्राफी का 40 मार्क्स। तो मैं जो इंपॉर्टेंट दूंगा उसमें से 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। मैं दोस्तों मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैंने देखा है हाँ बोर्ड कहाँ से पूछना चाहता है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। तो देखो मैथ्स में मेरे को 92 मार्क्स आए थे, साइंस में मेरे को कितने 96 आए थे, एसएस में मेरे को 95 मार्क्स आए थे, इंग्लिश में मेरे को कितने मार्क्स आए थे मेरे को देखना पड़ेगा। इंग्लिश में मेरे को आए थे दोस्तों 81 मार्क्स आए थे। कितने मार्क्स आए थे? 81 मार्क्स आए थे। एंड मेरे को हिंदी में कितने आए थे? 90 आए थे। और मराठी में मेरे को 87 मार्क्स आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब देख रहे होंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था और इसमें भी किया है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों मैंने लैंग्वेजेस को अच्छे से मैनेज नहीं किया होता तो मेरा ओवरऑल परसेंटेज गिर जाता। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर ये चीजें नहीं बता रहा होता। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये चीजें की। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस क्या करना है, आपके जो लैंग्वेजेस है उनको भी टाइम देना है, अभी से स्टार्ट कर देना है। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, अभी डेली एक लेटर राइटिंग लिखना है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आता है उसको लिखना है। हिंदी में विज्ञापन लेखन आता है, अभी उसके प्रैक्टिस करने लगना है। पत्र लेखन आता है उसका प्रैक्टिस करने लगना है। स्पीच आता है इंग्लिश में, उसका प्रैक्टिस करते रहना है डेली। क्योंकि दोस्तों जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसमें से एक चैप्टर डेली रीड करना है। जब आप रीड करोगे तब आपको समझ में आएगा हाँ सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। उसमें जो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं आप उसको एक वर्ड रजिस्टर बना लो, उसमें लिख लो। फिर जब आप अपना एग्जाम लिखोगे तो उसमें अच्छे सेंटेंसेस लिखो। ठीक है दोस्तों, और आपको मेहनत कैसे करना है, एकदम हू बाहू करके नहीं कर रहे हैं हाँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। एकदम शांत हो गया, हमारा क्या था, एकदम शांत हो गया। एक कोड बोला गया है ना दोस्तों, वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। आपको सब मेहनत ऐसे करना है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और जब आपका रिजल्ट आए तब तहलका मच जाए सभी को, हाँ भाई ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस यही करना है आपको। क्योंकि दोस्तों देखो हमारा जो ग्रुप था ऐसे बहुत लोग होते, जब हमारे क्लासेस में एग्जाम हुआ था तो हम लोग एग्जाम लेके अपने क्लासेस में जाते थे तो सर लोग पूछते पेपर कैसे गया, कितना मार्क्स आएगा, कितना परसेंटेज आएगा वगैरह वगैरह ऐसे सब पूछते थे। तो उसके बाद क्या, जो नहीं पढ़ते थे, देखो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, सर बहुत अच्छा गया, 100 में से 100 मार्क्स आ जाएगा, इतने परसेंटेज आ जाएंगे, उतने परसेंटेज आ जाएंगे, और हम लोग शांति से सुनते रहते थे। ठीक है सर, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और जब रिजल्ट आया उनका 65, 64, 59, 68, 70 के ऊपर भी नहीं क्रॉस हुए, और जब हमारा रिजल्ट आया हमारा सभी का 90 के ऊपर। समझ में आया दोस्तों? तो आपको याद रखना है, वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। क्या बोला मैंने? याद कर लो, वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। देखो दोस्तों बहुत कठिन होता है जब आपको सब सुनाते रहते, बोलते रहते, जब आपकी, देखो हम ह्यूमन बीइंग से हमारा नेचर है, कोई हमारी तारीफ करता है तो हमको खुशी होने लगती है, लेकिन ये सब आपको नहीं देखना है। आपको पेशेंस के साथ एकदम डिटर्मिनेशन से हार्ड वर्क करना है, अच्छी दिशा में चलते रहना है। और जब टाइम लगेगा, एक अभी है 6-7 महीने का टाइम लगेगा जितना भी है, लेकिन जब आप अगर डेली मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये नहीं है कि खेलना नहीं है, मैं डेली 4 से 6 खेलने भी जाता था, क्रिकेट में बहुत खेलता था, इसके लिए मुझे मेरे पापा गिरा के मारते भी थे, लेकिन मैं क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हाँ मैं चीज़ें कैसे कर रहा हूँ। आपको पता रहेगा दोस्तों, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको पता रहेगा क्या चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, बस आपसे यही बोलूंगा, आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है और क्या चीज़ कैसे पढ़ना है। आप अगर एसपी क्लासेस से जुड़े हो, आपके अपने सौरभ भाई से जुड़े हो दोस्तों, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों। आप इसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम भी चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो डाउट होता है पर्सनली आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जो मेरा स्ट्रेटेजी था आपको समझा होगा क्या चीज़ कैसे करनी है। और दोस्तों लोग बोलते हैं 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ये चीज़ नहीं होता है। मैंने भी टाइम टेबल बनाया था, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, नहीं हो पाया, 10 घंटे पढ़ना है, नहीं हो पाया, 6 घंटे पढ़ना है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ। हमने भी बहुत किया था, लेकिन क्या आपको एक टॉपिक लेना है, एक जैसे आज आपने डिसाइड किया आपके क्लासेस में साइंस 2 का पहला चैप्टर पढ़ाया गया है, कौन सा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो भी है वो पढ़ाया गया है, और उसको आपको क्या करना है, आज इसमें से इतने टॉपिक मॉर्फोलॉजी तक जो भी है वहाँ पे आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब तक वो पूरा चैप्टर या फिर जब जहाँ तक आपने डिसाइड किया कंप्लीट नहीं हो जा रहा है तब तक आपको उठना नहीं है। मैं क्या करता था दोस्तों, अब बहुत लोगों को लग रहा है झूठ, लेकिन रात को मैं क्या करता था, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे हम लोग क्या करते थे, रात में हम लोग खाना बहुत कम खाते थे। क्यों? क्योंकि हमको रात को नींद ही न लगे।
जब ज़्यादा मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट का दोस्तों, नींद लग जाती है। जब मैं ज़्यादा खाना खा लेता था तो मेरे को नींद लग जाती थी, इसीलिए मैं कम खाना खाता था ताकि रात को मैं देर तक पढ़ सकूँ। और उसके बाद 7 बजे हमको 7:30 बजे स्कूल भी जाना रहता था। उठते थे, बिना नहाए धोए स्कूल चले जाते थे, उसके बाद आते थे, वहाँ पढ़ते थे, फिर उसके बाद आने के बाद वहाँ नहाते थे। ठीक है, बस क्या करना है, आप अगर कोई चीज़ देखो, कोई और अदर ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, शॉर्टकट नहीं है। आपको हर चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो एग्जाम के लास्ट में पढ़ लूँगा, तो एग्जाम के लास्ट में जब 1-2 महीना बचता है, इतनी हड़बड़ी हो जाती है, प्रीलिम्स वगैरह जो भी हो जाता है, सब हो जाता है, तब उसमें समझ में नहीं आता। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, भाई ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगर इसमें से नहीं पूछा उसमें से पूछ लिया तो अलग टेंशन हुआ। अभी ये कर रहा हूँ, मैथ्स का कौन करेगा, साइंस का कौन करेगा, लैंग्वेजेस का कौन करेगा, अलग टेंशन हो जाता है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तब भी आप 95% क्या वो चले जाओगे, अगर जो चीज़ें हम लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप उसको फॉलो करते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको एक स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, क्या आपको मोटिवेट कर दे, आप उससे कुछ सीख लो। क्या हुआ था, जब मैं 10th में था तो मेरे दादाजी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे 1 महीने के लिए गाँव में जाना पड़ा था। कहाँ पे, गाँव में जाना पड़ा था। और मेरे स्कूल में प्रीलिम्स चल रहा था, बोर्ड्स में हमारा प्रीलिम्स होता है जब सारा वो खत्म हो जाता है। तो मेरे क्लासेस के कुछ लोग बोल रहे थे, सर सौरभ तो अभी उसका 1 महीना बर्बाद हो गया, वो क्या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मेरे साइंस मैथ्स में मुझे हमारे योगेश सर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, योगेश तिवारी उनका नाम था। भाई बहुत लाजवाब मैथ्स पढ़ा देते, उनकी मतलब उनसे ही हम लोग सीख के आज यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोल पा रहे हैं। योगेश तिवारी सर जी ने क्या बोला कि बेटा सौरभ ऐसा बंदा है ना, अगर मैं उसको अभी भी बुला के पेपर दिलवा दूँ तो उसको 87 से 88% कहीं नहीं गया है बोर्ड का पेपर, अगर अभी दिलवा दूँ। तो जब उनको इतना जब टीचर का हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट होता है ना दोस्तों, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। जब टीचर आपके ऊपर विश्वास करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है ना, तो चीज़ें अलग सी मजा आती है। तो इसलिए दोस्तों आप मेहनत करिए, जो भी चीज़ें देखो, एक बार जब परसेंटेज अच्छा आ जाएगा तो दोस्तों आपको भी पता है आप क्या चीज़ें कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको 90% के ऊपर लाना है तो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब पे सीरीज चालू किया, हम सभी मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, आपके लैंग्वेजेस वगैरह भी एसएसबी अगर आप बोलोगे तो उसका भी हम सब कवर करेंगे, क्या चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सब पता आया होगा, बताया जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट थे सबका 90% के ऊपर आना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।